रुपया पैसा लक्ष्मी जी का स्वरूप है, इसलिए हमेशा इसका आदर करें। इसे रखते हुए या निकालते हुए या किसी सामान को खरीदने के समय जब हम देते हैं पैसे को, उस समय इसका आदर के साथ उपयोग करना चाहिए। हमेशा पैसे को इज्जत और आदर के साथ देखें और प्यार के साथ इससे काम करें। जब हम पैसे रुपये का इज्जत करेंगे तो ये भी हमें इज्जत करेगा। पैसे को, इसके स्वरूप को, सभी स्वरूप को, यानी चाहे वो 1 रुपये का सिक्का हो, 5 रुपये का हो, या 50 रुपये का नोट हो, या 100 रुपये का हो, या 500 का हो, या 2000 का ही हो, सभी नोटों को एक दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि इन सभी में करोड़ बनाने की शक्ति होती है। अगर 1 रुपया भी कम होगा तब भी ये करोड़ नहीं बन सकता, या 2000 भी कम होगा तो भी करोड़ नहीं बन सकेगा। इसलिए सभी रुपये के नोटों को प्यार और सम्मान के साथ लेन देन करें। जब भी आप सब्जी लें या ऑटो या रिक्शा, किसी भी ये छोटे व्यापारी लोगों के साथ जब भी आप कुछ सामान खरीदें या आए जाएं रिक्शा से, तो इन लोगों से ज्यादा तोड़ जोड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी पूंजी बहुत कम होती है और ये उसी से अपने पूरे परिवार को चलाते हैं। किसी के घर में 6-7 लोग होते हैं, तो हमें जितना हो सके इनको 2, 4, 5, 10 रुपया ज्यादा देख करके इनकी मदद कर देनी चाहिए। जिस तरह से हम किसी बड़े होटल में खाना खाने जाते हैं तो टिप्स के रूप में थोड़ा पैसा खुशी से उन्हें दे देते हैं, ठीक उसी तरह इन लोगों को भी खुशी के साथ थोड़ा ज्यादा दे देना चाहिए। इन अच्छी आदतों से आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। आप हमेशा ये सोचें कि आपको भगवान ने बहुत अमीर बनाया है, तो आपको भी इन गरीब लोगों की, अनाथ बच्चों की, बूढ़े लोगों की, बीमार लोगों की मदद करनी चाहिए, जिससे हमारे घर में आय के नए नए स्रोत आते रहें, हमें नए नए अवसर प्राप्त होते रहें। क्योंकि जब आप अपनी कमाई को अच्छे कामों में, दूसरों की जरूरत को पूरा करने में, किसी की मदद करने में लगाते हैं, तो ईश्वर को भी बहुत खुशी मिलती है इससे, और आपका धन लगातार बढ़ता रहता है। कभी गरीब स्टूडेंट को किताब दे दीजिए, कभी कॉपी दे दीजिए, कभी उसके स्कूल में उसका फीस जाके भर दीजिए, कभी किसी बीमार लाचार की अच्छी जगह इलाज करवा दीजिए या इलाज करवाने के लिए मदद कर दीजिए, कभी भूखों को थोड़ा खाना खिला दीजिए, किसी गरीब को थोड़ा कपड़ा दे दीजिए या कपड़े के लिए पैसा दे दीजिए। यानी पैसों को नेक कामों में खर्चा करें। अपने लिए तो सभी खर्चा करते हैं, लेकिन जो दूसरों की मदद करते हैं उनकी मदद ईश्वर करता है। किसी को पैसा देने से, मदद करने से किसी का कभी धन घटता नहीं है। कोई गरीब नहीं बन जाता, बल्कि वो एक सच्चा नेक दिल इंसान बन जाता है, जिसकी सभी इज्जत और आदर करते हैं, और उससे उनके बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है, दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है कि हमें अपनी कमाई से कि क्या क्या अच्छा काम करना चाहिए, पैसे को कहाँ कहाँ खर्च करना चाहिए। जब आप सही जगह पैसे को खर्चा करेंगे तो आपके पैसे कभी बर्बाद नहीं होंगे। आपको गलत जगह पैसा नहीं देना होगा। ये आदत एक उत्तम जीवन जीने का तरीका है और अच्छे नागरिक का कर्तव्य है। हमेशा खुशी के साथ किसी की मदद करें।
ये सोचें कि भगवान ने हमें धरती पर नेक काम करने के लिए भेजा है, दूसरों की, अपनों की मदद करने के लिए हमें धरती पर भेजा है। इस नेक काम से अच्छाई मिलती है, बुराई से हम बचे रहते हैं। हमारे घर में कभी दुख परेशानी नहीं आता। ये सोचें कि हमेशा कि मुझे ये काम बहुत पसंद है, मैं खुशी के साथ दूसरों की मदद करता हूं। ये पैसे का सही उपयोग होता है। इन सब आदतों से, कामों से आपकी कभी आर्थिक कमी नहीं होगी, बल्कि मजबूती बनी रहेगी। आपका इकोनॉमिकल ग्रोथ बढ़ता रहेगा। हमेशा सही तरीके से ही पैसा कमाना चाहिए, ताकि आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। कभी भी लोगों को झूठ ना बोलें कि मेरे पास पैसा नहीं है। अगर नहीं देना है या नहीं देना चाहते हैं तो कुछ और बोल दीजिए, लेकिन मेरे पास नहीं है, ये बहुत ही खराब शब्द है। इसका कभी भी अपने लिए यूज मत कीजिए। इससे आपकी आमदनी कम हो जाएगी, ग्रोथ कम हो जाएगी। आपको जितना देना है उतना ही खुशी मन से दीजिए, ताकि उसका अच्छा फल आपको मिले और आप आगे भी जितना हो सके उतना लोगों की मदद करने के लिए हमेशा प्रेरित रहिए, क्योंकि तभी आपकी आमदनी लगातार बढ़ती रहती है और भगवान भी खुश होकर के आपको हमेशा देते रहते हैं।